बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी कि अगर कोई नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है तो उसके बारे में कैसे आपने चेक करना है कि हाउसिंग सोसाइटी जो है वो ठीक है, आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने जितने भी बड़े डेवलपर हैं उनका नाम लिए बगैर मैंने सच्ची बात है काफ़ी सख्त बातें भी की थी और लोगों ने तो वो वीडियो बड़ी पसंद की थी। मैंने तो उसमें खूब क्लास ली थी कि भाई आप इतने बड़े प्रोजेक्ट क्यों बनाना चाह रहे हो, आप छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, लोगों को फायदा हो। आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए। चलो 1 साल 2 साल की मैं बात नहीं कर रहा, जिस बंदे को 5 साल का टाइम हो गया है उसको तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो खैर वो एक चैप्टर अलग है, ये एक जहाद है, हम लोग दबे लफ्जों में कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है ये बाद में पता चलेगा। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और क्योंकि ये माफिया के पास बड़ी पावर होती है, पैसे की पावर होती है। तो खैर नई हाउसिंग सोसाइटी अगर बन रही है उसमें आपने 2-4 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले वो कौन बना रहा है, क्या उस ग्रुप के पास एक्सपीरियंस है हाउसिंग सोसाइटी बनाने का। ये कोई एक घर या 5-10 विलास का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। लैंड इकट्ठी करना, लैंड परचेज करना हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये इतना बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। इसमें तो बड़ी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी बड़ी बड़ी बनी हुई है सबकी साइड के ऊपर जाके पता चले तो वहां पे कम से कम 100 200 500 लोगों का कत्ल हुआ है। इस्लामाबाद और लाहौर के हाउसिंग सोसाइटी बड़ी हैं। अब ये बात भी फिर कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। तो लैंड इकट्ठी करना ये बहुत बड़ा मुश्किल मरला होता है। तो लैंड उसके पास कितनी है, उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है। जो बंदा कहता है कि जी मैं इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूँ, तो पहले ये तो चेक करें कि इससे पहले इसने क्या किया है। ये सच्ची बात है, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं लोगों को परखने में, लेकिन उसके बाद खैर अब ये तो नहीं हो सकता कि गलती हो गई है तो अब हम लोग काम ही ना करें। सीखना है, गलतियों से सीखना है, आगे चलना है। तो बहरहाल आपने उस बिल्डर की, उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखनी है, मौके के ऊपर लैंड आपने देखनी है कि उसके पास लैंड मौजूद है या नहीं है। और फिर ये भी आपने देखना है कि ये एरिया, जिस एरिया के अंदर ये बंदा कह रहा है कि मैं यहाँ पे 50,000 कनाल के ऊपर या 1 लाख कनाल के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा, तो क्या ये एरिया ग्रीन तो नहीं है कि इस एरिया के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बन ही नहीं सकती। ये चीजें आपने देखनी है। फिर मुतलका अथॉरिटी से आपने कंफर्म करना है, मुतलका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उससे कंफर्म करना है। मिसाल के तौर पर वो डेवलपर आपको कहता है जी मैं 20,000 कनाल जमीन जो है वो परचेज कर चुका हूँ, मेरे नाम ट्रांसफर हो गई है, तो महकमा माल में चले जाए। खैर इधर सब चलता है, आप उधर 5,000 10,000 रुपया दें तो आपको सारी हकीकत बता देंगे कि वाकई 20,000 कनाल इस बंदे ने जमीन परचेज की है या नहीं की, या जिस एरिया के अंदर ये बता रहे हैं इस एरिया के अंदर मैंने परचेज की है या नहीं की। फिर उसके बाद उसका बुकिंग प्रोसेस चेक कर लें कि वो बंदा कितनी महंगी दे रहा है, सस्ती दे रहा है, इस नई हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन क्या है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां गलतियां हुई हैं कि थोड़ी दूर थी, लोगों ने उसके अंदर प्लॉट लिए लेकिन आज जो है वो फंसे हुए हैं। तो ये देखना है कि ये शहर के कितनी करीब है। इसके अलावा फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आ जाता है कि उस हाउसिंग सोसाइटी की ओवर सेलिंग वो बंदा कितनी कर रहा है। कि अगर उसके पास 20,000 कनाल जमीन है तो क्या 1 लाख कनाल तो नहीं बेच रहा। ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें जहां आप डीलर को बाद में ब्लेम करते हो वहां आपका भी हक बनता है। सारी चीजें डीलर के ऊपर ना छोड़ दिया करें, चले जी डीलर सब गलत हो गया जी, फ्रॉडी हो गया, तो क्या आपका हक नहीं बनता। पैसे तो आपके नुकसान हो रहे हैं। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट के अंदर बात कर देते हैं जी डीलरों ने ये किया, डीलरों ने वो नहीं किया। तो भाई आप भी तो थे ना, आप तो समझदार थे। आज आप ये वाला कमेंट कर रहे हो कि डीलरों ने ये किया है, उस टाइम आपके पास टाइम नहीं था कि एक डीलर कहता है कि ये फलां हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मैं आपकी बुकिंग प्रोसेस करवाता हूँ या इन्वेस्टमेंट कर लें, तो आपने क्यों इतना बड़ा ट्रस्ट किया। आपका हक नहीं बनता था पता कर लें। बार खैर बहुत सारे क्लाइंट ये गिला शिकवा वैसे भी करते हैं। हमारे अपने पास कितने क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो खुद हमें कहते हैं कि यार फलां हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें हमें प्लॉट लेके दे, तो बाद में वो डीलर के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है तो उनकी अपनी अक्लमंदी है, इन्वेस्टर की नुकसान हो रहा है तो वो डीलर के खाते में। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है। तो ये 4-5 चीजें जो है वो अगर आप नई हाउसिंग सोसाइटी के बारे में पता कर लें तो मेरा ख्याल में आप आने वाले टाइम में नुकसान से बच सकते हैं। तो वैसे मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा इन हालात के अंदर आप लाजमी कैश वाली चीज जो है, मौके के ऊपर जो मौजूद प्रॉपर्टी है वो सिर्फ परचेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया।